जो नफरत से भरा जहरीला भाषण था, इसमें कोई डाउट नहीं, नफरत थी, जहर था, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला ये स्टेटमेंट था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम 25 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो, देखते हैं फिर क्या होता है तुम्हारा, भारी पड़ेंगे वो जहरीला बात। लेकिन 10 साल बाद हेट स्पीच के इस मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी किया, यह एक बड़ी चीज। यह भी बताया जा रहा है कि अभियोजन पक्ष वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं कर पाया, टुकड़ों में वीडियो था, पूरा वीडियो नहीं था, गवाह भी मुकरे, जिसके बाद सबूतों के अभाव में अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी कर दिया गया है। हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। एक हजार क्या, 1 लाख क्या, 1 करोड़ नामर्द मिलकर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते। और ये लोग हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। आपसे सवाल है, ये भड़काऊ है, ये हेट स्पीच है या नहीं है? मतलब कौन कितना ताकतवर है? मुसलमान भारी पड़ेगा, 15 मिनट पुलिस हटा दो, फिर देखते हैं। ये नफरत से भरा जहरीला बयान 10 साल पहले था। ये आज मैंने इसलिए सुनाया, अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से, जूनियर ओवैसी की तरफ से बयान दिया गया था। आज 10 साल बाद हेट स्पीच के इस मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी कर दिया गया। हो सकता है आज आपको भरोसा ना हो जो मैं बता रहा हूं, बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं। हेट स्पीच के मामले में एक्विटल हो गया है अकबरुद्दीन ओवैसी का। 10 साल बाद हेट स्पीच के मामले में, जिसको आपके जहन में भी यही होगा, मेरे जहन में भी यही है कि भाई ये हेट स्पीच नहीं है तो फिर क्या होती है हेट स्पीच? हरिद्वार धर्म संसद, फिर वो भी हेट स्पीच नहीं है। फिर यति नरसिंहानंद जो आए दिन जिस तरह की भड़काऊ बात करते हैं, फिर वो भी हेट स्पीच नहीं है। फिर हेट स्पीच की परिभाषा क्या है, मैं तो आज समझने आया हूं। आज डिबेट से ज्यादा देश ये जानना चाह रहा है, फिर ये हेट स्पीच नहीं है तो फिर हेट स्पीच क्या है? नुपुर, आप समझा सकती हैं? सुबुही है मेरे साथ, कादरी जी हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष। नुपुर, फिर ये हेट स्पीच नहीं है तो फिर क्या होती है हेट स्पीच? अमन नमस्कार, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इनफैक्ट मैं इससे ही शुरू करना चाह रही थी। फिर धर्म संसद के पीछे क्यों लोग इतना पड़ते हैं, क्यों इतना प्रेशर बनाते हैं कि नरसिंहानंद को आप यति नरसिंहानंद को अरेस्ट कीजिए, उनके ऊपर इतनी सारी एफआईआर जबकि करती है बकायदा। उत्तर प्रदेश में एक जिले में 3 अगर एफआईआर दर्ज हुई तो जो उत्तराखंड में धर्म संसद हुई उसके बाद बकायदा एफआईआर होकर अरेस्ट भी हुई। अब कोर्ट जाने की किसको बेल देनी नहीं देनी है, लेकिन मैं खुद शॉक्ड हूं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे तथ्य मैं सामने रखना चाहूंगी। ये जब हेट स्पीच इनकी 2012-13 की जो है अकबरुद्दीन ओवैसी की, तो सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। चार्जशीट कितने दिनों में फाइल हुई? 4 साल के बाद चार्जशीट फाइल हुई। जबकि क्रिमिनल केसेस में बकायदा बोला जाता है कि आप जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द अपनी चार्जशीट फाइल कीजिए। तो ये तो मैं पूछना चाहूंगी, कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं है क्या आज? अमन उनसे पूछेगा जरूर कि ऐसा क्या ढील छोड़ी, क्योंकि इसी इनकी स्पीच का एक हिस्सा है कि मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए, कोई भी सत्ते की गद्दी पे विराजमान हो जाए, वो हमारे पैरों के नीचे बैठेगा, शरण हमारे तलुए के नीचे लेगा। ये भी इसी स्पीच का हिस्सा है। तो क्या ये कहना चाह रहे थे कि कांग्रेस हो या कोई तमाम पार्टी हो, आखिरकार हेट स्पीच हो या कुछ भी हो, दंगाई भाषण हो, भड़काऊ भाषण हो, अकबरुद्दीन को तो पाक साफ निकलना ही था। दूसरी बात, हाँ,
मैं खुद एक वकील होने के नाते जरूर पूछना चाहूंगी कोर्ट से, मैंने जजमेंट नहीं पढ़ा अमन, लेकिन इतना जरूर पूछना चाहूंगी, एफएसएल की रिपोर्ट में ये पूरा वीडियो गलत नहीं पाया गया है, पाया गया है कि सही है, इसमें कोई हाथ ऐसा नहीं डाला गया कि इसको फैब्रिकेट किया क्या हो, तो इसकी तय तक जाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? ये 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मतलब धमकी नहीं है तो क्या है? तो ये 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदू को क्या सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, क्या हिम्मत दिखाने की बात कर रहे हैं? इसकी तय तक जज साहब क्यों नहीं गए? जैसे ये कमाल की बात है कि नहीं अमन, सिख नरसंहार हुआ, कमीशन ऑफ इंक्वायरी पे कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनी, एक के बाद एक कमीशन इंक्वायरी में जब सबूत और तथ्य पार किए गए, एक से दूसरे पे भेजे गए, तो तथ्य कम होते गए। अरे सैकड़ों साल लग गए, मैं कहूंगी कि इसकी तह तक पहुंचने के लिए कि कांग्रेस का कोई नेता इसमें लिप्त था भी कि नहीं था। इन लोगों के कहने से नरसंहार हुआ भी था कि नहीं हुआ था, दंगे तो ये थे नहीं, नरसंहार था। उसी तरीके से मैं ये चार साल बाद वाली जो चार्जशीट फाइल हुई है, मैं आपको एक बात बता दूं, तो जो सेक्शन एफआईआर में पाए गए थे उनमें उनका चार्जशीट में नामो निशान तक नहीं था। तो पुलिस ने, जो पुलिस ने, अभियोजन पक्ष ने, प्रोसिक्यूशन ने सबूत नहीं पेश किए, बचाया और फिर कोर्ट को बरी करना पड़ा। मतलब आप ये मुझे समझाने की कोशिश कर रही हैं। मैं तो ये कहूंगी शक के दायरे में सब है, शक के दायरे में सब है, शक के दायरे में सब है फिलहाल। नहीं, लेकिन ये हेट स्पीच तो है ना, ये क्योंकि मेरे ख्याल से कोर्ट ने ये नहीं कहा ये हेट स्पीच नहीं है, कोर्ट ने कहा सबूतों के अभाव में बरी कर रहा हूं। तो ये हेट स्पीच तो है, ये जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखते हैं किसमें कितनी ताकत। हम 25 करोड़ तुम 100 करोड़, ये हेट स्पीच है हाँ या ना? विष्णु जैन, आप तो एडवोकेट भी हैं, कोर्ट ने क्या क्लीन चिट दे दी? मतलब सबूतों के अभाव में बरी करने का मतलब क्या है? ये हेट स्पीच नहीं है? अमन जी, जी विष्णु जैन, मैं आज एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बहुत जिम्मेदारी से। अभी ये पूरा फैसला आएगा, हम इसको पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, पर अभी तक जो बात उभर के सामने आ रही है, कोर्ट ने ओवैसी साहब को जो एक्विटल दिया है वो ऑन द ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ एविडेंस दिया है। yes. और आपके चैनल पे मैं आज ये बात कहना चाहता हूं, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहां की प्रोसिक्यूशन की है, और इतना बड़ा ड्रामा हम लोगों के साथ करने की जरूरत नहीं थी। 2013 से लेकर 2022 तक आपने ये ट्रायल चलाया, इससे अच्छा तो अखिलेश यादव थे जो एक्विटल देते, जो केस विड्रॉ कर लेते थे आतंकवादियों के खिलाफ, ऐसे विड्रॉ ही कर लेते। ये तमाशा, ये ड्रामा क्यों किया हम लोग को बताने के लिए कि हम वहां पे ट्रायल चला रहे, केस चला रहे, और उसके बाद केस को वीक किया गया। बिल्कुल ये केस को वीक किया गया है, जो मेरी बहन यहाँ पे नूपुर जी कह रही थी, बिल्कुल सही कह रही थी। और इसके खिलाफ मैं एक बात आपके चैनल से और कहना चाहता हूं, इसके खिलाफ सीआरपीसी की सेक्शन 372 और सेक्शन 378 के तहत अपील लाई करती है, और इसकी अपील हम फाइल करेंगे, हिंदू समाज के लोग फाइल करेंगे, और कोई नहीं फाइल करेगा तो मैं फाइल करूंगा, क्योंकि मेरे लीगल ओपिनियन में, मेरे दृष्टिकोण में ये सिर्फ और सिर्फ हेट स्पीच है। अमन जी, दिक्कत आज मुझे इस पैनल पे जब मैं बाकी लोगों को सुन रहा था, विष्णु एक मैं लीगल एस्पेक्ट समझना चाह रहा हूं कि सबूतों के अभाव में बरी, क्या ये कहना है कि ये हेट स्पीच नहीं है? देखिए, अगर कोर्ट किसी को बरी करती है तो पहली बात, सबूतों के आधार पे बरी अगर करती है तो उसकी अपील लाई करती है अपीलेट कोर्ट में, जो कि हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के अपील लाई करती है, और उनको भी वही पावर होती है पूरा ट्रायल करने की। तो अगर ये ऐसा समझ रहे हैं कि ये लास्ट कोर्ट है और इनको एक्विटल मिल गया और बात यहाँ पे खत्म हो गई, तो लेट मी टेल यू, ये रॉन्ग है, और इसके अगेंस्ट अपील प्रोवाइडेड है सीआरपीसी में सेक्शन 372 और 378, और अपील फाइल होगी, अपील फाइल होगी। इस देश के बहुसंख्यक समाज को न्याय मिलेगा। और एक बात और अमन जी मैं कहना चाहता हूं, जब अयोध्या में राम मंदिर में फैसला आया था और वहां पे लोगों को एक्विटल दिया था, तब तो ओवैसी साहब ने उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया था, तब तो उन्होंने बहुत न्याय की मांग की थी। आज ये यहाँ पे आपके सामने क्या ढोंग रचा रहे हैं कि हमें कोर्ट के जजमेंट पे विश्वास है। ये बात तो इन्होंने राम मंदिर के फैसले के टाइम पे भी कही थी कि जो कोर्ट फैसला देगा हमें वही विश्वास होगा, और उसके बाद कोर्ट के फैसले को ना मानने के जितने बयान है वो आपके सामने। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो हाल ही में सीतापुर के अंदर जो एकदम से माहौल खड़ा किया गया है, सीतापुर के महंत को भी जेल से निकाला जाए, क्यों इतना दबाव बनाया गया कि उनके ऊपर केस दर्ज हो? इस हिसाब से जो आज वो तेलंगाना की स्पेशल कोर्ट ने जो जजमेंट दी है, सीतापुर के महंत ने भी कुछ हेट स्पीच नहीं दी, कोई गैर कानूनी बयान नहीं दिया। और मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ जो बैठ के बड़े बोल रहे हैं ना अमन जी, कि क्या हुआ,
कोर्ट का जजमेंट हमारी सराखों पर, ऐसा कुछ नहीं है अमन जी। जब ये अयोध्या का वर्डिक्ट आया था, जब राम जन्मभूमि की भूमि पूजन होने वाली थी, एक दिन पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा था, बताइएगा अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है तो, घसी बना और गैर कानूनी ये निर्णय था सर्वोच्च न्यायालय का। और भूल गए हैं क्या, जब 3 तलाक को बैन किया आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने, तो प्रेस वार्ता करके क्या कहा इन धर्म के ठेकेदारों ने, अरे 3 तलाक को बैन मत करो, शौहर गुस्सा जाएगा, अपनी बीवी को जिंदा जला देगा।